Hi friends, this is अमरिंदर कुमार. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैप्टन क्लासेज. हाय दोस्तों, मैं अमरिंदर कुमार आप सभी को कैप्टन क्लासेज में स्वागत करता हूं. कैप्टन क्लासेज के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं. कैप्टन क्लासेज में क्लास 9, 10, 11, 12 की तैयारी कराई जाएगी और क्लास हम लोग 10th और 12 को ज़्यादा मद्देनज़र रखेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th और 12 बहुत ही मायने रखता है, आपको रिजल्ट पे मायने रखता है. सो इसीलिए हम लोग क्लास 10th और 12 के बारे में ज़्यादा गहन से अध्ययन करेंगे. वैसे दोस्तों, मैं आज क्लास 11th और 12 दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठा के लाया हूँ. इंग्लिश चैप्टर आज मैंने स्टार्ट करने जा रहा हूँ. इंग्लिश चैप्टर में एक बहुत ही तगड़ा चैप्टर है जिसका नाम है नाउन. दोस्तों, नाउन के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं जान सकते हैं. नाउन के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं जान सकते. सो नाउन को सबसे पहले डीपली अध्ययन करना पड़ेगा. अगर आप लोग नाउन नहीं जान पाइएगा तब ना आप लोग प्रोनाउन पढ़ पाइएगा, ना एडजेक्टिव कुछ भी नहीं पढ़ पाइएगा, ना टेंस कुछ भी समझे नहीं पाइएगा. जब तक आप लोगों को नाउन के बारे में गहन अध्ययन होना बहुत ही ज़रूरी है, गहन नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है. सो वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर नाउन. दोस्तों, नाउन के बारे में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं. दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं इंग्लिश का इम्पोर्टेंस मैं बता देता हूं. दोस्तों, आप लोग बिहार बोर्ड से हैं. क्लास 10th में तो इंग्लिश उतना वैल्यूएबल सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोगों को हार्ड लगने लगता है 12 में. इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और जितना हाई लेवल तक हो, ये तो दोस्तों मैं गारंटी कहूँगा कि इससे बाहर क्लास 12 के एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा जितना मैं पढ़ाऊँगा. मतलब मैं जितना पढ़ाऊँगा उसके अंदर में ही आएगा. इसीलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन. दोस्तों, क्लास 11th प्लस 12 दोनों के लिए ये वीडियो वैल्यूएबल है. सो आते हैं टॉपिक पे. दोस्तों, सबसे पहले नाउन आते हैं. तो नाउन सबसे पहले आप किसी से पूछिएगा नाउन तो नाउन क्या है. तो दोस्तों, नाउन पढ़ना पड़ता है. नाउन इंग्लिश के अंतर्गत पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली नाउन ना लैटिन वर्ड है. लैटिन वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, चूँकि नाउन ना लैटिन वर्ड है. दोस्तों, यूरोप में लैटिन वर्ड की यानी लैटिन लैंग्वेज की बहुत ही प्रचलन है और अधिकांशतः लैटिन वर्ड का ही यूज होता है. चाहे साइंस में भी आप पढ़िएगा तो बहुत एहन डिफ़िकल्ट वर्ड आपको देखने को मिलेगा, वो लैटिन लैंग्वेज से ही लिया गया है. सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन. दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं नाउन क्या होता है. तो दोस्तों, नाउन समझना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है. दोस्तों, नाउन इतना ईजी से हम लोग पढ़ेंगे सो हर एक आदमी को समझा सकते हैं. इतना बेस्ट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे. अगर कोई आदमी पूछे नाउन क्या है, तो मैं बता रहा हूँ नाउन किसी भी नाम को नाउन कहते हैं. समझे नहीं? किसी भी नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. चाहे वो कोई भी नाम हो. आप लोगों के मन में आता होगा अपने मन में क्या बोलूं. अरे भाई, सबको तो नाम है ना, तो सब नाम नहीं हुआ. जितना भी नाम हो पृथ्वी पर सब नाउन होगा. जैसे ये बोर्ड क्या है, एक प्रकार का नाउन है. दोस्तों, नाउन के क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे. पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन किसको कहते हैं. बालू, मिट्टी, ईटीसी सभी नाउन है. बाल नाउन है, मैं नाउन हूँ, मेरा नाम नाउन है. जैसे मेरा नाम है अमरिंदर कुमार, ये भी नाउन है. अदर किसी भी नाम, मोदी, ये भी एक नाउन है. लालू जी, वो भी एक नाउन है. दोस्तों, पॉलिटिक्स पे नहीं जाते हैं, आते हैं अपनी टॉपिक पे. तो दुनिया के कोई भी चीज़ नाउन होता है. सबसे पहले इसके डेफिनेशन में आते हैं. तो देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन लिखे हैं, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. नेमिंग मतलब होता है नाम वाला, वर्ड मतलब शब्द, इज मतलब है, इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है.
द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। दोस्तों, नाम वाले शब्द को ही नाउन कहते हैं। नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाउन। जैसे हम लोग अभी मार्कर हाथ में रखे हुए हैं, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। मेरा टी शर्ट जो आप देख रहे हैं वो भी एक प्रकार का नाउन है। मैं नाउन हूँ, मेरा बोर्ड नाउन है। बल्ब जिससे हम अभी जिसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वो भी एक प्रकार का नाउन है। वो भी एक प्रकार का नाउन है। कोई भी चीज़, किसी का नाम, जैसे किसी भी का नाम, राम, श्याम, मोहन, सुधांशु, प्रियांशु, जे मन है से सब नाउने हैं। आप लोग जे नाम बोल लीजिए। इसे लड़की के नाम नहीं बोल रहे हैं, समझिए ना बात को। ऐसे आप लोग देखते ही होइएगा कि आजकल भोजपुरियों में ना लड़की के ऊपर गाना गा देता है। तो इस सब से दूर रहना चाहिए, ना किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए एक्चुअली होता है क्या, अगर आप किसी को मजाक उड़ाते हैं तो मान लिया कोई गाना बज रहा है भोजपुरी, उस जिस लड़की के नाम से बज रहा है, वो उसमें जाती है तो शर्मा जाती है। सो वो सब अलग टॉपिक है, उस सब पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। वो सरकार के काम है, चाहे वो सिंगर लोग समझे। हम लोगों के पढ़ाई पर ही ध्यान रहना चाहिए। किसी भी लड़की के नाम या लड़का के नाम या वस्तु के नाम या थिंग के नाम, टेबल, कुर्सी, पंखा, आयना, दवा, दारू, etc इज कॉल्ड नाउन। दोस्तों, फर्स्ट डेफिनेशन क्या लिखा हूँ? नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन आता हूँ। दोस्तों, सेकेंड डिफिनेशन में इसलिए लिखता हूँ, देखो डिफिनेशन भी जरूरी होता है। हमारे स्कूलिंग लाइफ में डिफिनेशन का बहुत महत्व रहता है। आगे चल के महत्व कम हो जाता है, आगे चल को आपको इसको बारे में समझाना पड़ेगा। डेफिनेशन का यूज नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक हम लोग इंटर के तक रहते हैं तो कोई भी हमसे किसी चीज़ का डिफिनेशन पूछ सकता है। अगर हम लोगों को डिफिनेशन नहीं याद है तो हम लोग शायद वहाँ पे हम लोग को सर नीचा करना पड़ता है। सो सेकेंड डिफिनेशन है द नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब एनीथिंग मतलब किसी भी चीज़, किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़, इसमें क्या बोले हैं? नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसमें क्या बोले हैं? इसमें क्या बोले? द नेम ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज़ का नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ का नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। दोस्तों, ये दोनों डिफिनेशन जानने के बाद देखिए, हम लोग तो शुरू से ही थर्ड वाला डिफिनेशन पढ़ते हैं, बच्चे से याद होगा, सबको याद होगा। तो इसमें क्या लिखा है? द नेम ऑफ अ पर्सन, द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग, एनिमल, आइडिया एंड फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। देखिए इसमें किसी का नेम, इसमें क्या बोले हैं? नाम वाले शब्द को नाउन कहते हैं। इसमें क्या बोले? किसी भी, सेकेंड परिभाषा में क्या आइडेंटिफाई होता है? किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। थर्ड वाला परिभाषा से हमसे ये कह सकते हैं, जैसे आदमी का नाम, पैलेस का यानी महल का, स्थान का नाम, महल का नाम, थिंग वस्तु का नाम, एनिमल जानवर का नाम, आइडिया विचार का नाम, एंड फीलिंग इमोशन जिसको हम भावना कहते हैं, उसके नाम को भी क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दोस्तों, ये तीनों डिफिनेशन के एक अच्छी तरह से सिस्टमैटिक वे में पढ़ने के बाद अब आते हैं इसके एग्जाम्पल में। जैसे आप लोग बोले हैं मोदी, मोदी, मोदी क्या है? एक प्रकार का नाउन है। जैसे में राम, राम, फैन, फैन भी क्या है? नाउन है। दोस्तों, अब आते हैं किसी भी लड़की के नाम लीजिए, जैसे सोनाक्षी, सोनाक्षी, कुछ भी नाम ले लीजिए, जैसे अमरिंदर, अमरिंदर भी एक प्रकार का नाउन है। एयर, फायर, फायर भी नाउन है। ठीक है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे जिससे हमको समझने में तकलीफ ना हो। जैसे में हम आपको बताइए दे मोदी, राम, फैन, अमरिंदर, ये सब नाउन है। जैसे में हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी। पैलेस, स्थान के नाम, जैसे दिल्ली, कैट,
डॉग, डॉग। अब आते हैं पेन, बुक, बुक। ये सभी एक प्रकार का नाउन है। लास्ट में एक और हम अपने दोस्त के नाम लिखते हैं, सुधांशु। ये भी एक प्रकार का नाउन है। बहुत हो सकता है, बहुत ही हो सकता है नाउन ना, बहुत ही हो सकता है। आपको कितना बोले, मतलब अनगिनत अनगिनत नाम है तो अनगिनत नाउन होगा, जैसे आप लोगों को पता ही होगा ये बात। दोस्तों, नाउन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद अब आते हैं नाउन के क्लासिफिकेशन यानी बंटवारा में। दोस्तों, नाउन को हम कई तरीके से बांट सकते हैं, जैसे जाति के आधार पर भी बांट सकते हैं, गिनती के आधार पर भी बांट सकते हैं। जाति के आधार पर होता है, जाति के आधार पर 5 प्रकार के नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और काउंटेबिलिटी के आधार पर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और भी बहुत तरह से बंटवारा किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैं बोला हूँ कि नाउन को कई तरह से हम बांट सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग नाउन को जाति के आधार पर बांटते हैं। जाति के आधार पर हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे जाति के आधार पर देखिए क्या हम लिखे हैं, ऑल द नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। मतलब सभी नाउन को 5 भागों में विभाजित किया है जाति के आधार पर। तो आते हैं, इसका फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सेकेंड है कॉमन नाउन, COMMO, कॉमन, कॉमन नाउन। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, COLLECTI, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ है मटेरियल नाउन, MATERI, मटेरियल नाउन। अब फाइव्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट, NOUN। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला हूँ, जाति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार नाम है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों, हम लोग सभी नाउन को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। इट मीन्स प्रॉपर नाउन को अलग, कॉमन नाउन को अलग, कलेक्टिव नाउन को अलग और मटेरियल नाउन के अलग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभी नाउन को अपना अपना गुण होता है। तो इस गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब आते हैं प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, हिंदी में उतना जानना जरूरी नहीं, इसलिए हम लोग हिंदी नहीं लिखे हैं। वैसे आप लोग को बोल दे रहे हैं, प्रॉपर नाउन की हिंदी में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, किसी भी चीज़ के खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज़ के खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे किसी भी चीज़ के खास नाम, जैसे मैं आदमी बोला तो ये नाउन है, लेकिन आदमी में अगर किसी को पर्सनली टोकना हो, किसी खास आदमी की बात करता हो, जैसे मैं अमरिंदर हूँ, अगर अमरिंदर बोलूँ तो क्या? प्रॉपर नाउन। ठीक, समझ रहे? नहीं, जैसे शहर बोले तो शहर प्रॉपर नाउन नहीं है, ये नाउन है। शहर प्रॉपर नाउन नहीं है, ये नाउन है। कौन नाउन है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इतना जानिए, शहर नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर शहर में पटना बोले, सीतामढ़ी बोले, मुजफ्फरपुर बोले, तो ये एक तरह से क्या हुआ? नाउन हुआ। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, दोस्तों, जैसे कि ऊपर लिखा गया है, अ प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के प्रॉपर नेम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ के प्रॉपर नेम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अ पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, पैलेस,
थिंग्स और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। पार्टिकुलर दोस्तों, पार्टिकुलर PAR CULAR, पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? खास। पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? खास। दोस्तों, हम लोगों को इंग्लिश पढ़ने के दौरान हमारे ये भी इंटेंट रहना चाहिए कि हम लोग वोकैब पर कितना ज़्यादा कमांड कर पाते हैं, मीनिंग पे कितना ज़्यादा कमांड कर पाते हैं। जब तक हम लोग मीनिंग पे कमांड नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं हम लोग इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से मैं बोल दूँ, यहाँ पर आया हार्ड वर्ड है, आप लोगों को लगता होगा पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? खास। और पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर एक कोई खास नाम, कोई खास नाम, चाहे वो जिसका हो, चाहे वो पर्सन का हो, पैलेस का हो, थिंग का हो, एनिमल का हो, सभी को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जांपल में आते हैं, जैसे में आदमी बोलते नाउन हो गया, जैसे अमरिंदर, अमरिंदर आते हैं। जैसे फैन बोले थे, नाउन हो गया अजंता, अजंता। ये किसी कंपनी का नाम है। कंपनी बोलेंगे तो ये आगे हम बताएंगे, ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे अजंता तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में। जैसे अगर पेन बोले तो पेन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। आगे पढ़ाएंगे। ऐसे अभी समझिए, पेन नाउन हो जाएगा, लेकिन पेन में लिंगलाइजर होता है, वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। दोस्तों, हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं दो बता दूँ। जैसे अगर शहर बोले, जिसको इंग्लिश में टाउन बोलते हैं, तो शहर में तो बहुत आ जाएगा, जैसे सीतामढ़ी, शिवहर, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो अगर शहर बोले तो प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। अगर सीतामढ़ी बोले, सीतामढ़ी बोले तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। जैसे रिखौली, दिखौली, ये सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जैसे किसी भी नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे सलमान। दोस्तों, हम लोगों के सबसे चहेते स्टार अल्लू अर्जुन, ETC, ये सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। दोस्तों, हम लोग नाउन के बारे में अध्ययन किए और नाउन के एक भाग यानी प्रॉपर नाउन के बारे में अध्ययन किए। दोस्तों, प्रॉपर नाउन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसके कुछ रूल रेगुलेशन होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रूल, इसको लिखिए नियम। रूल फर्स्ट है, ये रूल फर्स्ट है। जैसे में प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल CA, कैपिटल LETR लेटर से लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे प्रॉपर नाउन में हम बोले हैं एग्जाम्पल, तब प्रॉपर नाउन में तो आ जाएगा कुछ भी। दोस्तों, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा है, जैसे अमरिंदर, अमरिंदर ई सही है, अमरिंदर AMRENDRA, ई क्या हुआ? गलत हुआ। जैसे एक और लेते हैं सीतामढ़ी, सीता नाम में ले लेते हैं, सीता, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। दोस्तों, छोटी छोटी रूल को ही हम लोग को ध्यान में रखना होता है, अन्यथा हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो दोस्तों, हम प्रॉपर नाउन का एक रूल पढ़ाए हैं, जिसका एक रूल मैंने पढ़ाया हूँ। जैसे प्रॉपर नाउन के हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। दोस्तों, नाउन का आज ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। इससे आगे बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास रेगुलर ही आएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रहा था, लेकिन अब रेगुलर आएगा। और आप लोग इसको और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। और नाउन के बच गया जितना भी अथी, वो आगे हम पढ़ाएंगे। आगे टॉपिक में पढ़ाऊँगा, आगे प्रॉपर नाउन का यूजेज बताऊँगा, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट के सब पढ़ाएंगे। हर एक
ग्रामेटिकल टर्म मैंने पूरा पढ़ाऊँगा, चाहे वो 11 12 दोनों का, ठीक है। तो मैं अमरिंदर कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कैप्टन क्लासेज।